अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप लोग को सबको खैरियत से रखे, खुशियों में रखे, सलामत रखे, आमीन। आज की हमारी वीडियो का मकसद है इंशाअल्लाह ताला ये सब घर के लिए है, सब फैमिली के लिए है, और जो जॉइंट फैमिली होती है इसके लिए ख़ास। तो जॉइंट फैमिली में कुछ ज़्यादा, बाकी भी और लोगों के लिए भी। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमारी बच्ची हमारे पास परवरिश हो रही है, उस वक़्त उस बच्ची के ऊपर अपनी माँ के असरात होते हैं। माँ जो भी करती है उसके ऊपर उसके असरात आते हैं। माँ अगर गिबत करने वाली है तो वो भी गिबत करेगी। माँ जो है मतलब अपनी बच्ची के सामने अपनी मतलब सास की बुराई करेगी, या फ़ोन पे अपनी माँ के पास उसकी कंप्लेनें करेगी, तो वो बेटी देख रही है और वो बुराई करेगी। या फिर मिक्स फैमिली है और मिक्स फैमिली में कोई देवर है या जेठ है, हाँ जेठ है या देवर है, मतलब हस्बैंड का छोटा भाई है या हस्बैंड का बड़ा भाई है, उसके बारे में वो कोई बातें करेगी गलत, वो भी बच्ची के दिमाग में होगा। इस तरीके से जब ख़ानदान चलते हैं और बच्ची जब शादी करके जाती है तो वो सारे असरात लेके जाती है, वो सारे असरात लेके जाती है, और उसके अंदर में भी इस टाइप का हसद का मादा होता है। वो अपनी डेरानी या जेठानी, बड़े भाई की बीवी या छोटे भाई की बीवी से खिंचातानी में रहेगी, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचेगी और गिबत भी करेगी। अपने खानदान में पीछे से सास या ससुर को बुरा कहेगी, या फिर अपने देवर को या जेठ को बुरा कहेगी, भाई के बड़े भाई को या छोटे भाई को, और इस तरीके से वो भी इस टाइप की हरकतें करेगी। तो क्या होता है कि इससे वो बच्ची एक तो गुनहगार होती है। फिर आज के दौर में मैंने देखा बहुत माएँ जो हैं खुद दीन में नहीं होती तो अपनी बच्चियों को भी ज़्यादातर दीन की तरफ नहीं लाती और ये दुनियादारी के मामलात में ले जाती हैं, और उसके अंदर में वो बच्चियाँ काफ़ी हद तक फिर वो इनकी माँ इनके सामने झूठ बोलती है तो वो बच्ची भी झूठ बोलती है, यहाँ तक कि झूठ मतलब झूठी बड़ी बड़ी कस्में खाने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो बेटी भी बोलती है ये तो अपने आप को बचाना है तो चलो झूठी कसम खा लो तो क्या हो गया। इस तरीके से का माहौल बना हुआ है हमारा। तो जब शादियाँ होती है तो उसके अंदर में फिर वो लड़कियों को काफ़ी नुकसान होता है। माँ से जो सकती है गिब्बत, बुराई, हसद, वो चीज़ सब उसके अंदर में आ जाती है। फिर वो जहाँ भी जाती है शादी करके वो चीज़ें इसके साथ होती है। फिर वो लड़की अपनी माँ से राब्ते में रहती है और मसलसल वहाँ की बातें करती है। इसकी माँ अपने कीमती मशवरे देती है जो उसको तबाही की तरफ ले जाते हैं। वो मशवरों की वजह से उसके दिमाग में बुरे असर आते हैं। मतलब मशवरों में नफरत होती है, मुस्बत नहीं होते हैं, मनफी होते हैं। ये नेगेटिव सोच हमारे यहाँ बहुत है और हमारे यहाँ इस टाइप का माहौल बहुत है। जैसे मैंने पहले बेटे की माँ के ऊपर बोला था या बेटों के ऊपर बोला था, इसी तरह मैं बेटियों के ऊपर भी बोलूँगा। पहले मैं बेटों के ऊपर बोल चुका हूँ, आज बेटियों की माँ के ऊपर बोलता हूँ। तो बहुत सी माएँ ऐसी भी है माशाल्लाह जो अपनी बेटी के सामने कभी किसी की गिबत नहीं करती। अगर बेटी किसी की गिबत करती है तो उसका मुंह बंद कर देती है, उसको 5 वक्ता नमाज सिखाती है, उसको शर्म व हया सिखाती है, उसको पर्दा सिखाती है कि पूरा कपड़ा पहनो, और उसको सच्चाई का रास्ता दिखाती है, उसको समझाती है कि तुझे जाके अपनी सास का ससुर की खिदमत करनी है और अपने ख़ानदान के नाम को रोशन करना है। ऐसी भी हैं।
जिसकी वजह से वो बच्चियों की ज़िंदगी बनती है, ख़ानदान में उनको इज्जत मिलती है और सारे ख़ानदान वाले उसकी इज्जत भी करते हैं और वो खुश भी रहती है। और जो मतलब माएँ जो गलत तालीम देती है तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है, हमेशा चिड़चिड़ापन होता है, हमेशा इसको सब नेगेटिव नज़र आता है। ये एक साइको केस है। तो मेरी सोच के मुताबिक माओं को अपनी बेटियों की तालीम अच्छी करनी चाहिए। ये देना चाहिए तालीम के सास की इज्जत करो, ससुर की इज्जत करो, सबको साथ में लेके चलो। अगर तुम जॉइंट फैमिली हो तो लकी हो, वहाँ सबको साथ में लेके चलो, सबको इज्जत दो, कोई हसद नहीं करो, किसी से गिबत नहीं करो। फिर क्या होता है मिक्स फैमिली में, इसके बच्चे ने ऐसा किया, अपना शोर आया तो बोला ये वो मतलब उसके भाई का बच्चा है ना, बड़े भाई का बच्चा या छोटे भाई का बच्चा, कि वो आया था हमारे बेटे को मारा। फिर उसकी माँ ने भी उसकी हिमायत की और उसके दिमाग में ऐसा डालते हैं, क्योंकि बाप होता है बच्चों से प्यार करता है ना, और ये बीवी समझती है अच्छे तरीके से, तो वो पीन मार देती है। वो पीन मारती है उसको दिमाग खराब करती रहती है। आहिस्ता 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 उसके अंदर में पॉइजन डालती जाती है, उस तरीके से समझाती जाती है कि जैसे सामने जो है, अब उनका पिक्चर ऐसा दिमाग में बना देती है कि सामने जो दूसरे भाई की बीवी है वो हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो ऐसी है। फिर एक दिन आएगा वो ऐसी बात कर देगी कि मुझे तो शक है हमारे ऊपर जादू करती है, हमारे बच्चे के ऊपर जादू करती है, और ये भाइयों में फसाद पैदा करती है, भाइयों को दूर करने की कोशिश करती है, मतलब काफ़ी हद तक चली जाती है आगे, नफरतें पैदा कर देती है। जब भाई मिलकर काम करते हैं तो बरकतें होती है, फिर जब इनको अलग कर देती है तो खुद भी तबाह होती है और दूसरों को भी तबाह करती है। तो ये बच्चियों को जानना चाहिए इस टाइप की हरकतें करके आप अपनी भी ज़िंदगी खराब करती हो, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी खराब करती हो, और अल्लाह के नज़र में भी गुनहगार होती हो, और दुनिया में भी उसकी पकड़ होती है और आखिरत में भी उसकी पकड़ होती है। मकाफात अमल दुनिया में होता है, हमेशा मकाफात अमल होता है। अपने आप को अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का बुरा नहीं कहो और किसी का बुरा सुनो मत। माओं को मैं कहता हूँ अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दो, आखिरत दुनिया और आखिरत को खराब मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इस दुनिया से हम चले जाएंगे, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। सब कुछ किरदार होगा आपका, इखलाक होगा आपका, इंसानियत होगी आपकी, और दीन के रास्ते पे चलना होगा। अपने बच्चों को तालीम दो। मैंने देखा, आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, जो बच्चों को और बच्चियों को दीन की तालीम दी गई और दुनियादारी में भी वो रहे, दुनियादारी के मामलात में भी फुल हैं, और 5 वक्ता नमाज का पाबंद बनाया गया, झूठ से बचाया गया, गिबत से बचाया गया, और जैसे मौका मिला कुरान शरीफ पढ़ के उसने कुरान शरीफ को खोल के पढ़ा, वो बच्चों के चेहरे पे नूर भी होता है, वो माँ बाप के लिए भी अच्छे होते हैं। वो दुनियादारी में जाते हैं तो दुनियादारी की बहुत सी बुराइयों से वो बच जाते हैं और बेहतरीन इंसान बनते हैं, बेहतरीन मुसलमान बनते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं। खुदा रहा है ऐसी नस्ल को आगे बढ़ाओ ताकि दुनिया के और लोग आपको देख के भटके हुए मुसलमान भी राह रास्त पे आ जाएं, और बेदीन इंसान भी आपको देख के बोले यार मुसलमान कितने अच्छे हैं। सच्चाई पे चलो, इंसानियत पे चलो, लोगों की खिदमत करो, झूठ नहीं बोलो, गिबत नहीं करो, किसी से हसद नहीं करो, किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी के बारे में बुरा करो मत, किसी के बारे में बुरा बोलो मत, और अपने आप को बिल्कुल सादगी में रखो और इंसानी मामलात में बेहतर से बेहतर बनो। गरीबों का ख्याल करो, अपने से कमजोर इंसान से बहुत इखलाक से बात करो, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो बहनों बेटियों, आप लोग को मशवरा है कि अपने घर में माहौल को अच्छा करो, और ये झूठ बनावट झूठी कस्में आपको ले डुबेगी और ख़ानदान को तबाह करेगी, और इसके नुकसानात आते हैं। मैंने नुकसानात देखे हैं, मैंने कई जगह पे नुकसानात देखे हैं। अगर आपके ख़ानदान में किसी देवर की इज्जत है या किसी जेठ की इज्जत है, भाई के बड़े, बीवी के बड़े, भाई के
हस्बैंड के बड़े भाई की इज्जत है या हस्बैंड के छोटे भाई की इज्जत है और वो खानदान के लिए कुछ करता है तो आप उसको इज्जत दो, उसको वैल्यू दो, न कि उससे हसद करो, न कि उसको अंडर एस्टिमेट करो। उसकी भलाई और उसके एहसान को, वो आपका मोहसिन है जो आपके लिए अच्छा करता है, उसकी बुराई करके, उसको खराब बोल के आप अपनी दुनिया भी खराब करते हो, आखिरत भी खराब करते हो। अल्लाह ताला बोलता है एहसान करने वाले को, उसके एहसान को मानो। आपसे कुछ नहीं होता तो अल्फाजों में उसकी इज्जत करो, पीछे से उसकी इज्जत का ख्याल करो, उसके बारे में अच्छी बातें करो। अगर ऐसा नहीं करते और हसद में आके ये मेरे शोर से ज्यादा कामयाब क्यों हो गया, मेरा शोर पीछे क्यों रह गया और इसकी इज्जत क्यों है इतनी, चाहे वो तुम्हारी आपकी मदद भी करता है तो भी, वो आपके साथ अच्छा करता है तो भी आपको हसद हो गई। अब हसद में आके उसकी बुराई करते हैं, उसको गंदा साबित करने की कोशिश करते हैं, दुनिया में उसको खराब बोलने की कोशिश करते हैं उसकी कमजोरी को पकड़ के, जबकि वो आपकी भलाई किया जा रहा है, आपके ऊपर एहसान किया जा रहा है। तो अल्लाह तो देख रहा है ना। फिर क्या होता है कि अल्लाह की पकड़ आती है। फिर क्या होता है, अंजाम होता है, सबका अंजाम होता है। अच्छाई का और बुराई की जंग चलती रहेगी, हमेशा अच्छाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, वो बुराई की हार होगी। ये मैं हल्फिया कहता हूँ, बहुत दुनिया की बड़ी कसम खा के कहता हूँ। झूठ के रास्ते पे चलने वालों, हमेशा तुम लोग को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।